वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान पीटीटी 2025 का जो एग्जाम हुआ था 15 जून 2025 को, उसका रिजल्ट जो है वो आज 2 जुलाई 2025 को जारी कर दिया गया है। ये रिजल्ट जो है वो दोनों ही कोर्स के लिए जारी किया गया है, यानी कि 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसके लिए भी, जिसमें आप बीए बीएड करते हो और बीएससी बीएड करते हो। ये कोर्स 10+2 के बाद में किया जाता है। इसके बाद में 2 ईयर बीएड का जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। ये आप ग्रेजुएशन के लेवल पे करते हो, यानी कि आपकी जब बीए कंप्लीट हो जाती है या फिर आपकी जो बीएससी है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आप बीएड के लिए पीटीटी का एंट्रेंस एग्जाम देते हो। इसका रिजल्ट जो है वो आज जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जो है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो pttvmou कोटा 2025.in है। जैसे आप इसे लॉगिन करते हो तो आपके सामने दो यहाँ पर कोर्स के रिजल्ट शो होंगे, जिसमें आपको एक तरफ 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेगा और एक तरफ आपको 2 ईयर कोर्स मिलेगा। जो 4 ईयर है उसमें बीए बीएड और बीएससी बीएड एलिजिबिलिटी यहाँ पर 10+2 दी गई है, और 2 ईयर में केवल बीएड है और एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन लेवल की। 2 ईयर कोर्स रिजल्ट चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर रिजल्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो वापस से आपको एक और इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें भी आपको दोनों प्रकार के कोर्स दिखाई देंगे। जिसका रिजल्ट चेक करने के लिए आपको फिर से क्लिक हेयर फॉर रिजल्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जिस भी कोर्स के लिए रिजल्ट चेक करोगे तो आपको रिजल्ट के दो ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि आप अपना रिजल्ट जो है वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, और दूसरा है यदि आपके पास में रोल नंबर नहीं है, भूल गए हो, तो फिर आप बाय जनरल डिटेल से भी आप रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। रोल नंबर में आपको पहले रोल नंबर फिल करने होंगे, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी, और उसके बाद में एंटर कैप्चा, यानी कि जस्ट इसके राइट में जो दिया गया है वो आपको एज इट इज फिल करना होगा। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। यदि आप दूसरे ऑप्शन से रिजल्ट चेक करते हो तो फिर आपको इसमें कुछ चीजें जो है वो और देनी होंगी, जैसे कि आपका नाम जो है वो डालना होगा, फादर नेम जो है उसकी एंट्री होगी, उसके बाद मदर नेम, और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, और फिर कैप्चा कोड डाल करके आप अपना रिजल्ट जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। ये तो यहाँ पर रही बात रिजल्ट चेक करने की। इसके अलावा फिर दूसरा जो पॉइंट है वो आता है कि इस बार कॉलेज जो है वो कितने मार्क्स तक के स्टूडेंट्स को मिल जाएगी, मतलब कि इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बीएड की वो क्या रहने वाली है। तो उसके लिए मैं आपको पहले जो एक न्यूज की जो कटिंग है वो दिखाना चाहूंगा, यानी कि इस बार जो सीट थी पूरे राजस्थान में वो कितनी थी, और कितने सारे स्टूडेंट्स ने बीएड के लिए अप्लाई किया था, और कितने सारे स्टूडेंट्स पेपर देने से रह गए थे। इन सबको ध्यान में रख करके हम जो है वो कट ऑफ जो है वो यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया था उस कटिंग में कि हर दूसरे अभ्यर्थी को मिलेगा बीएड में दाखिला। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख सीटें थी, 2.41 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम फॉर्म भरा था। उसके बाद में पीटीटी का एग्जाम देने के लिए केवल जो उपस्थिति रही थी वो रही थी 88.43%, यानी कि 88 या 89 के लगभग ही स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था। ये सारे जो सीटें हैं वो दोनों कोर्स को मिला करके बताई गई है, यानी कि 4 ईयर और 2 ईयर के लिए। तो 4 ईयर में तो कंपटीशन ऑलरेडी कम होता है, जबकि 2 ईयर में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है। ग्रेजुएशन लेवल पे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि राज्य के जो बीएड कॉलेज है 2 वर्ष और 4 वर्ष इंटीग्रेटेड, इनके सबको मिलाकर के सीटें हैं 1.5 लाख के आसपास। ठीक है, जबकि पंजीकृत विद्यार्थी जो थे वो है 273,000, यानी कि टोटल एग्जाम जिन्होंने दिया है वो दिया है 2.71 लाख स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर सीटों के अकॉर्डिंग तो दूसरे बच्चे को कॉलेज मिल रही है, लेकिन इसमें भी तो कैटेगरी डिवाइड होती है। तो वो समझते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी की वो क्या रहने वाली है, साइंस हो, आर्ट्स हो, उसके लिए, या फिर वो 2 ईयर कोर्स में हो या फिर वो 4 ईयर कोर्स में हो, उसको हम यहाँ पर आज समझते हैं। पिछले साल जो है वो लगभग लगभग कट ऑफ जो थी वो 300 पे ऑल ओवर राजस्थान में साइंस वालों को कॉलेज आवंटित कर दी गई थी। इस बार जो है वो क्या रहने वाली है, देखते हैं। सबसे पहले आता है कि पीटीटी रिजल्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। पहले बात करेंगे 2 ईयर बीएड वालों के लिए, उसके बाद बात करेंगे 4 ईयर बीए बीएड और बीएससी बीएड के स्टूडेंट्स के लिए। तो 2 ईयर बीएड की बात करते हैं। इसमें हमारे पास में पहले जो आर्ट्स की फैकल्टी जो है वो आती है। आर्ट्स में जर्नल की जो कट ऑफ रहेगी इस बार वो लगभग 310 से 370 के बीच में रहेगी, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 310 मार्क्स हैं
उनको भी कॉलेज जो है वो इस बार मिल जाएगी। और फर्स्ट चॉइस 370 से जो नज़दीक वाले हैं 350, 340, ठीक है? या फिर 330 या 320 तक के सभी स्टूडेंट्स को जो है फर्स्ट चॉइस मिल सकती है। बस डिपेंड ये है कि आपकी सिटी जो है वो कौन-सी है, उसमें कॉम्पिटिशन कैसा है। इसके अलावा बात करूँ मैं जस्ट ओबीसी की, तो ओबीसी में 290 और 340 के बीच में जो है आपको कॉलेज जो है वो आवंटित हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है एसटी, एससी। तो एसटी, एससी वालों के लिए 250 से और लगभग 300 के बीच में आपको कॉलेज आवंटित हो जाएगी। फर्स्ट चॉइस आपकी 300 पे मिल जाएगी। डिपेंड है कि सिटी कौन-सी है और कॉम्पिटिशन वहाँ पे कैसा है। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस की, यानी कि जो 2 ईयर बीएड करना चाहते हैं साइंस, यानी कि मैथ साइंस है या बायोलॉजी है, उन स्टूडेंट्स की कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। तो पहले बात करेंगे जनरल वालों की। तो जनरल वालों को 340 से 380 के बीच में कॉलेज आवंटित कर दी जाएगी फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही। और ऑलमोस्ट आपको 380, 340, 50, 60 के बीच में आपको फर्स्ट चॉइस भी मिल जाएगी। डिपेंड सिटी और कंपटीशन वहाँ पे कैसा है। दूसरा है ओबीसी। ओबीसी में इस बार राजस्थान में 300, 360 के बीच में कॉलेज आवंटित हो जाएगी। फर्स्ट चॉइस 350, 330, 320 तक भी आपको मिल सकती है। डिपेंड है सिटी और कंपटीशन कैसा है। फिर आता है एसटी, एससी। इसमें 280 और 340 के बीच में आपको कॉलेज आवंटित हो जाएगी और फर्स्ट चॉइस भी आपको मिल जाएगी 300 या 290 के आसपास। इसके बाद में जो और कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 280 जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है ना, जो लेफ्ट हैंड में है, वो उसी पे मिल जाएगी आपको। फिर आता है यहाँ पर 4 ईयर बीए बीएड, बीएससी बीएड वालों के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं यहाँ पर केवल साइंस की कट ऑफ जो है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आर्ट्स आप इसे 20-30 कम मान के चलोगे। जनरल की जो है वो 300-340 के बीच में रहने वाली है। ओबीसी की 280-300 के बीच में रहने वाली है और एसटी-एससी की 240-280 के बीच में रहने वाली है। आर्ट्स की इससे आप 40-40 जो है वो कम कर सकते हो। 2 साइड पे भी आपको कॉलेज आवंटित कर दी जाएगी पूरे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर। ये कट ऑफ मैंने जो है वो ऑल ओवर राजस्थान को ध्यान में रख करके बनाई गई है, किसी एक सिटी को ध्यान में रख करके नहीं बनाई है। जैसे कि जयपुर को ध्यान में रख करके बनाएंगे तो कॉलेज के अकॉर्डिंग कंपटीशन टफ होता है। कई सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं उस कॉलेज को लेना, तो वहाँ पर कंपटीशन ऑटोमैटिकली हाई जाएगा। पूरे राजस्थान में नंबर किसका आएगा, किसका नहीं आएगा, वो कट ऑफ है और बाकी सिटी के अकॉर्डिंग जो है वो ये कट ऑफ है कि भई हाँ, आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 250 आर्ट्स में और 300 साइंस में है, वो काउंसलिंग में ज़रूर से भाग लेंगे। ठीक है, मेरा तो ऐसा मानना है। बाकी इसमें ₹5000 से काउंसलिंग होगी। शेड्यूल जो है वो पीटीटी अभी जारी नहीं की है, कुछ दिनों में कर देगी। जो भी शेड्यूल रहेगा वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। काउंसलिंग कैसे करनी है, कॉलेज फिल कैसे करनी है, ठीक है? और कॉलेज को लॉक कैसे करना है और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिएंगे उस टाइम पे, वो सारा हम आपको एक और वीडियो बना करके बता देंगे। हाँ, ₹5000 से काउंसलिंग होगी। यदि आपको कॉलेज नहीं मिलती है इन केस, तो आपके ₹5000 जो हैं वो रिफंड कर दिए जाएँगे पीटीटी के माध्यम से। और यदि आपको कॉलेज मिल जाती है और उसके बाद में अगर आप कॉलेज में जो वेरिफ़िकेशन है वो नहीं करवाते हो, तो फिर आपको बाकी के कुछ रुपए काट करके रिफंड कर दिया जाएगा। यानी कि आप वहाँ पर कॉलेज में जो है वे वेरिफ़िकेशन नहीं कराओगे तो फिर आपका जो रिफंड है वो पॉसिबल है। यदि आप करवा लेते हो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन तो आपका रिफंड पॉसिबल नहीं है। बाकी चालान जो है वो अगर कट जाएगा तो रिफंड नहीं होगा काउंसलिंग करवाने के बाद। हाँ, चालान कटवा लिया लेकिन आप कॉलेज में जमा कराने नहीं गए हो, तो फिर आपको चालान का भी वापस रिफंड मिल जाएगा कुछ रुपए काटने के पश्चात। तो इस बार 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रहने वाली है। बाकी 10-5 जो है फ्लक्चुएट हो सकता है सिटी के अकॉर्डिंग।